गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आए, अगर हमारी शर्तों को नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं मानते। नजर आया एक और जहरीला भाईजान। नाम शार्जिल इमाम, किया घटिया काम। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। दिमाग में नफरत, देशद्रोही जैसी जुबान। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। हिंदुस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान जैसा गाते हैं। ये चिकन नेक्स मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। देशद्रोही प्लान न्यूज नेशन पर होगा डिकोड। याद रखें कि अगर अवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना। क्या भड़काऊ ब्रिगेड के निशाने पर है असम और पूर्वोत्तर? हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ लें, फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करना। क्या प्रदर्शन की आड़ में उन्माद फैलाना है मकसद? हम वो कौन से हैं, अगर हम पर बात करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे, देशद्रोही जैसी जुबान को करेंगे बेनकाब। भड़काऊ भाईजान से सावधान। सीएए और एनआरसी विरोध की आड़ में भड़काऊ ब्रिगेड का देश विरोधी करतूतों को अंजाम देने का सिलसिला जारी है। एएमयू में फैज उल हसन नाम के शख्स ने देश को बर्बाद करने की धमकी दी थी और अब एएमयू से एक और देशद्रोही बयान सामने आया है। शार्जिल इमाम नाम का एक उन्मादी भीड़ के सामने खड़ा होता है, असम और पूर्वोत्तर को देश से काटने का दम भरता है, और जब माहौल में उन्माद बढ़ता है तो मजहबी नारे लगने शुरू हो जाते हैं। देश के हिस्सों को काटने जैसा देशद्रोही बयान, फौज का रास्ता रोकने की नापाक धमकी। एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो से बेनकाब हुआ एक और चेहरा, वो चेहरा जो देशद्रोही जैसी बातें करता है, देश के हिस्सों को काटने के लिए लोगों को भड़काता है। नाम है शार्जिल इमाम, खुद को कथित बुद्धिजीवी बताता है। शार्जिल इमाम ने गद्दारों जैसी ये बातें कहाँ की? कौन थे शार्जिल के साथ खड़े लोग? ये समझने से पहले इसकी जुबान से निकला जहर सुन लीजिए, समझ लीजिए। शार्जिल इमाम भीड़ के बीच खड़ा होता है और सीधे सीधे देश के पूर्वोत्तर को काटने का नापाक प्लान बयान कर देता है। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। ना तो शार्जिल इमाम और ना उसे सुनने वालों को शर्म आती है। कैसे लोग सरेआम देश को बांटने का दम भर रहे हैं? जिस मिट्टी में शार्जिल या उस उन्मादी भीड़ में शामिल लोगों के पुरखे पैदा हुए, पले बढ़े और यहीं खाक में मिल गए, उसी हिंदुस्तान के हिस्सों को अलग थलग करने के नापाक इरादे इनके जहन में हैं। शार्जिल इमाम नाम का भड़काऊ भाईजान सिर्फ असम पूर्वोत्तर पर ही नहीं रुकता, आगे बढ़ता है और साफ कहता है कि फौज का रास्ता रोक दो। देश के अवाम को देश की फौज के खिलाफ भड़काता है। जो वर्दी वाले कसम खाकर देश के लिए जान कुर्बान होते हैं, उन वर्दी वालों का रास्ता रोकने की साजिश इस जहरीले दिमाग में है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ लें, फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। शार्जिल नाम की जहरीली जुबान देश के खिलाफ बोलती जा रही थी, अपने अंदर के जहर को गद्दारी का जामा पहनाए जा रही थी। लोग सुन रहे थे और बार बार ये शख्स मुसलमानों का नाम लेता है, मजहब को अपनी नफरत भरे इरादों की बिनाह बनाता है। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, 2 मुसलमान, चिकन नेक्स मुसलमानों का है। वो जो कौम का नाम लेना और देश विरोधी बातें करना साफ इशारा करता है कि शार्जिल इमाम का मकसद भीड़ को भड़काना था, उन्माद फैलाना था, एनआरसी और सीए के आड़ में देश और फौज विरोधी नफरत फैलानी थी। लेकिन ऐसे जहरीले भाईजान न कभी हिंदुस्तान में कामयाब हुए थे, न होंगे। देश की रोटी खाकर देश के खिलाफ बोलने वाले इन चेहरों को यह हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। टीम न्यूज़ नेशन।